आज मैं आपको ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में सहायक किस तरह से ये पत्तियां हैं, इनके बारे में बहुत ही सटीक सा उपाय बताने जा रही हूँ कि इन पत्तियों का सेवन करने से किस तरह से हम इमीडिएटली ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये विश्लेषण मैं कई सारे व्याख्यानों को सुनने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली टीवी में भी देखा है कि कई सारे विशेषज्ञ बैठे थे, इसमें डॉक्टर पवन सिन्हा भी थे और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी थे। उन्होंने भी इस पत्तियों के बारे में बताया है। आयुर्वेद से जुड़े एक वैद्य का कहना है कि प्रतिदिन 2 पीपल की पत्तियों का सेवन करने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और इसे आपको करना क्या है, पीपल की 2 पत्तियां जो सॉफ्ट पत्तियां होती हैं उसे आपको मॉर्निंग में खाली पेट खाना होता है और इसका एक काढ़ा भी बना के पिया जाता है। उसको मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको तैयार करना है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम के तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए पत्तियां बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका काढ़ा कैसे हम तैयार करेंगे। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव है और क्यों इफ़ेक्टिव है, ये भी हम जान लेते हैं। पीपल का पत्ता रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। जिस तरह आजकल कोरोना का महामारी चल रहा है, इस संक्रमण में हर व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करके पहले से ही रखना चाहिए। संक्रमण हावी न होने पाए, इसके लिए आपको पीपल के पत्तियों के साथ गिलोय का जो पत्ता होता है उसके मिश्रण को एक साथ लेके तब आप काढ़ा बनाएंगे तो ये काढ़ा और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगा। आज हम आपको पीपल की पत्तियों से कैसे काढ़ा बनाते हैं और उसके किस पार्ट को यूज़ करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इस काढ़े को पीने से हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बूस्ट हो जाती है और हम रोगों से लड़ने की हमारे अंदर कैपेसिटी हो जाती है, जिससे ये बीमारी हमारे ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने पाती। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये काढ़ा किस तरह से बनेगा। इस काढ़े को बनाने के लिए आपको सबसे पहले पीपल की पत्तियों को कलेक्ट करना है। तो पीपल के पत्तियों में आप उन पार्ट को कलेक्ट करेंगे, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं सॉफ्ट पत्तियां होती हैं। आजकल तो घरों में भी देखेंगे कॉर्नर्स पे, गार्डन पे, किनारे, दीवारों पे भी इस तरह से पीपल की पत्तियां लग जाती हैं। तो आप पीपल की पत्तियों को ले लीजिए, उसके सॉफ्ट पार्ट को देखिए। ये हम अपने घर में कॉर्नर्स पे एक जगह लगा हुआ था तो इस पत्तियों को इस तरह तोड़ लाए हैं। ये देखिए, इसका जो सबसे मुलायम पार्ट होता है यानी जो कड़ी पत्तियां, उन्हें आपको नहीं यूज़ करना है। इसके जो कोमल पत्तियां, जो नई नई इस तरह से पत्तियां निकली रहती हैं, देखिए सॉफ्ट पत्तियों को आपको तोड़ लेना है। और अगर आप चाहिए तो सुबह इसे मॉर्निंग में खाली पेट इसकी 2 सॉफ्ट पत्तियां, छोटी छोटी जो मुलायम कोमल पत्तियां हैं, उस तरह तोड़ के आप चबा के खाइए। या फिर इसका काढ़ा बनाना है तो इसकी जो सॉफ्ट पत्तियां उसे ही हम यूज़ करेंगे, हार्ड पत्तियों को नहीं यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पत्तियों को तोड़ के उसे अच्छे से वॉश कर लेना, धुल लेना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो छोटी छोटी पत्तियां इसको चलिए हम तोड़ लेते हैं पहले, और फिर एक पानी ले लेंगे किसी भी बाउल में, उस पत्तियों को डाल के अच्छे से वॉश करके धुल के तब बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल इस तरह से पड़े रहते हैं, डस्ट वगैरह रहते हैं। तो इसे अच्छे से वॉश करके तभी यूज़ करिएगा, क्योंकि इसे पीना होता है। तो बिल्कुल क्लीन करके पत्तियों को तभी आप इसे काढ़ा बनाएंगे। देखिए, जिसकी जो सॉफ्ट पत्ती है उसे हम यूज़ कर रहे हैं और जिसके कड़े पत्ते हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको पीपल की पत्तियां हर जगह, पीपल का पेड़ अवेलेबल होता है, बस उनकी सॉफ्ट पत्तियों को आप तोड़ लीजिए और फिर आप इसके काढ़े को बनाइए। फिर 8 से 10 पत्तियां आप ले लीजिए, इसके काढ़े को बनाइए। अगर आपको चबा के खाना हो मॉर्निंग में तो सिर्फ 2 पत्तियाँ ही आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 पत्ते जो सॉफ्ट हैं उन्हीं को हम तोड़ रहे हैं। जैसे इन तरह पत्तियों को सारे हम धुल लेंगे। इसके बाद इसे एक पॉट में रख के इसे हम बॉयल करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसे आपको अच्छे से वॉश करना है। इसकी जो टहनियाँ हैं, इसकी डंडियाँ हैं, आपको इसको यूज़ नहीं करना है, बस पत्तियाँ। ये पेड़ इतना इफ़ेक्टिव होता है, इसके जो बार्क होते हैं यानी इसके जो जड़ होते हैं, इसके जो तने होते हैं, ये वो सारी चीज़ इफ़ेक्टिव होते हैं। बहुत सारी मेडिसिन में इसको, दवाइयों में यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे व्याख्यान हैं पीपल के वृक्ष के बारे में। तो चलिए देखिए, हमने इसमें 2 गिलास पानी रख लिया है एक पैन में। अब इसमें हम जो पीपल की पत्तियां धुल के रखे हैं 7 से 8, इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसे बॉयल करेंगे। तो इसे बॉयल करना है आप 5 मिनट कम से कम। इसे लो टू मीडियम आंच पे इसे बॉयल करिए, जिससे जो पत्ती का जो अर्क है वो पूरा पानी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो गैस को ऑन कर देते हैं। इसे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे आप इसे रख के धीरे धीरे बॉयल होने दीजिए। इसे बॉयल हो जाने देते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसको पीना कैसे है, इसका सेवन कैसे करना है। आजकल जो माहौल चल रहा है, इस तरह घर में हम बैठ के अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट कर रहे रहेंगे। तो कोई भी बीमारी अगर मान लीजिए लग भी जाता है तो कम से कम हमारे अंदर इतनी पावर रहे कि रोगाणुओं को उनसे हम फाइट कर सकें और उससे हम जीत सकें।
तो इसलिए आपको इस तरह से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये काढ़ा आप ज़रूर बना के पीजिए। अगर आपको गिलोय का पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्तियों को 1 से 2 पत्तियाँ आप इनके साथ डाल दीजिए और उसके बाद इसे बॉयल करिए। तो अब ये देखिए, अब इसे बॉयल इसे हम ढक दे रहे हैं। इसे 5 मिनट तक अच्छे से उबाल जाने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से उबल रहा है। इसको उबलते उबलते ये 4 से 5 मिनट हो गया। आप देखिए इसमें कितना तेज़ी से भाप आ रहा है। इसके जो भाप आता है इसमें भी ऐसी स्मेल होती है कि आप इसका अरोमा बहुत ही बढ़िया होता है और कमरे में अच्छे से भर जाए। तो इसलिए रूम में आप इस तरह बॉयल करिए तो ऑक्सीजन हमारे रूम में भी बहुत बढ़िया सा आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सा धुआं है। आप इससे भाप भी ले सकते हैं। इसके पानी का जो स्टीम आ रहा है इसे आप भाप लीजिए, नाक में गले में अच्छे से जाएगा। तो जो भी इसमें जो भी गंदगी रहेगी या जो भी इन्फेक्शन रहेगा वो भी दूर कर देगा। तो देखिए इसे हम नॉर्मल कर दिए हैं, यानी इसे अच्छे से ठंडा करने के लिए इसलिए रख देते हैं कि इसका जो अरोमा है अच्छे से पानी में आ जाए। अब हम इसे छान लेंगे और इसे जब भी आप पिएंगे तो हल्का गुनगुना करके पिएंगे, ठंडा नहीं पिएंगे। तो आपको पीना हो तो आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, गरम बिल्कुल नहीं करना, हल्का सा गुनगुना करके आप इसे सुबह सुबह पी लीजिए। तो आप देखेंगे जब मॉर्निंग में आप पिए रहेंगे पूरे दिन आपको एनर्जी भी देगा और आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के रखेगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम हो गया है तो आप इसे 2 बार इसे पीजिए और इसे खाली पेट ही पीजिए। ये देखिए बहुत इफ़ेक्टिव सा हमारा पानी बन के तैयार हो गया। ये फेफड़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। फेफड़ों के रास्तों में सूजन, कसाव उत्पन्न होना, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न के साथ खांसी आने पर आप पीपल के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का अर्क में ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो ब्रोंकोस्पास पर प्रभावी असर दिखा सकता है। सांस के रोगियों को हर रोज़ पीपल के 2 हरे पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आराम मिलता है। साथ ही पीपल के पत्ते ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में काफ़ी कारगर होते हैं, इसलिए आपको पीपल के पत्तों का सेवन करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका गिर रहा है आप उसे रेगुलर चेकअप करते रहिए। अगर गिर रहा है तो आप इस तरह से पीपल के पत्तों का इस तरह से काढ़ा बना के आप पी सकते हैं, या फिर आपको कोमल सॉफ्ट पत्तियां हैं तो उन्हें आप चबा के मॉर्निंग में खा सकते हैं। साथ साथ लीवर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, लीवर को मजबूत बनाने का काम करता है। कफ़ की समस्या है तो उसे दूर करता है। इसमें थेरेपेटिक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कफ़ से आराम दिलाते हैं। यानी अगर कफ़ के रोगी हैं, कफ़ ज़्यादा बन रहा है तो आपको इस तरह से पीपल के पत्तों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ आपको एक्सरसाइज जो बताए गए हैं, जैसे ये एक्सरसाइज है, आपको पेट के बल लेट जाना है। इस तरह से 3 तकिया, एक पैर के नीचे और एक पेट के नीचे और एक सर के नीचे इस तरह से लगा के अपने चेस्ट को, जो आपका लंग्स है वो आपका बिल्कुल बॉडी जो होती है टच होना चाहिए। चेस्ट आपका ज़मीन पे टच हो, उस तरह से आपको तकिया सेट करना है, जिससे जो चेस्ट है, लंग्स है, उस पर आप आराम से प्रेशर डाल सकें। और धीरे धीरे सांस लेंगे तो जो लंग्स के लोब्स होते हैं उनमें जितने भी इन्फेक्शन है वो उनमें ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से पहुंचेगा और आपका लंग्स मजबूत रहेगा। तो एक्सरसाइज आप करिए। साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आज के टाइम पे ये दोनों प्राणायाम आपको 45 मिनट ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका लंग्स मजबूत होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी। तो आप इस तरह से इस अर्क को बनाइए, इसे पीजिए। अगर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो आप इस तरह से अर्क को बना के पीजिए। मॉर्निंग में 2 पत्ते आप चबा के खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, रोगों से लड़ने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है, ट्रीटमेंट है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे और लोगों को इसका इफ़ेक्ट पता चल सके और इससे आप लोगों की हेल्प करेंगे। आज के टाइम पे ऑक्सीजन की लेवल की जिस तरह से महामारी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो इस तरह से होम रेमेडीज़ यूज़ करके हम घर में ही बैठ के अपनी इम्यूनिटी को, अपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आशा है आपको आज की ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक्स दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।